तपती गर्मी, झुलसता सूरज और पारा 45 से 50 डिग्री। ऐसे में हम सब अपने घरों में ठंडक तलाशते हैं। एक बटन दबाते हैं और कमरा शिमला बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मशीन को आप सुकून के लिए दीवार पर टांग रहे हैं, वो किसी भी रात आपके और आपके परिवार के लिए यमराज बन सकती है। दिल्ली के विवेक विहार से आई तस्वीरों ने पूरे देश की रूह कपा दी है। जब एक मोहल्ला गहरी नींद में सोया था, तब एक एसी का कंप्रेसर बम बनकर फटा और हंसते खेलते परिवारों को शमशान में तब्दील कर दिया। मंजर ऐसा कि कलेजा मुंह को आ जाए। आखिर क्यों हमारी राहत आफत बनती जा रही है? क्या हमने अपने ही बेडरूम में मौत के सौदे कर रखे हैं? विवेक विहार के उस वीरान मलबे से निकली ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। सभी भाइयों को जय श्री राम। इस समय वक्त सुबह के 3:45 बजे, जब पूरी दिल्ली गहरी नींद के आगोश में थी, तब विवेक विहार के उस खामोश गली में मौत दबे पांव दाखिल हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर की दीवारों को खुशियों से सजाया गया था, वही दीवारें चंद मिनटों में शमशान बन जाएंगी। वो मशीन जिसे हमने तपती गर्मी से राहत पाने के लिए अपने कमरों में जगह दी थी, किसी को क्या पता था कि वही मशीन आधी रात को टाइम बम बनकर फटेगी। आसमान में उठता काला धुआं, चीखते चिल्लाते लोग। ये सिर्फ एक इमारत की आग नहीं थी, ये उन सपनों का कत्लेआम था जो उस छत के नीचे चैन की नींद सो रहे थे। जब तक लोग संभलते, जब तक नींद टूटती और जब तक बचाने के लिए हाथ बढ़ते, तब तक आग की फूंकी लपटें सब कुछ निगल चुकी थी। आज दिल्ली की हवा में सिर्फ धुएं की गंध नहीं है, बल्कि अपनों को खोने वाली वो सिसकियां हैं जो शायद उम्र भर इस इलाके के सन्नाटे में गूंजती रहेंगी। आखिर मौत की ये ठंडक इतनी महंगी क्यों पड़ी? देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भीषण अग्निकांड हुआ, फिर थू थू कर इमारत जली और फिर जिंदगियां खाक हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से जो डेड बॉडी हैं अब उनको निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार यहाँ से एम्बुलेंस में रखकर फ्लैट से जो डेड बॉडी मिली है या बाहर डेड बॉडीज मिली हैं उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये दी गई है जितनी भी कैजुअल्टी इसमें हुई हैं उसमें किसी को पहचाना नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जो बॉडी हैं वो जल गई हैं जिस तरह से ये आग लगी थी। और फिलहाल जो रेस्क्यू का काम है वो भी अभी जारी है, यानी जो अंदर बॉडीज़ हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। 4 मंजिला इमारत धू-धू कर चलती रही और अंदर फंसी कई जिंदगियां अपनी आखिरी सांसों के लिए जद्दोजहद करती रहीं। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जिनमें 60 साल के अरविंद जैन, 58 साल की अनीता जैन, 35 साल का बेटा निशांत और 33 साल की आंचल जैन और 1.5 साल का आकाश जैन भी शामिल है। मुझे सवेरे फ़ोन मिला कि ऐसे ऐसे लगभग 8:30 बजे कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है, तो मैं यहाँ पहुँचा आनंद विहार से। जो सारी जानकारी है कि 9 कैजुअल्टी हुई हैं। एक परिवार में 5, एक में 4। 5 जो अरविंद जैन थे वो हमारे बी ब्लॉक मदर डेयरी के पास रहते थे। अरविंद जैन आप नाम बता रहे हैं? हाँ, उनकी फैमिली थी और वो पूरी फैमिली मुझे लगता है कि नहीं बच पाई है। उनका बेटा सीए भी था। वो अभी कुछ दिन पहले वो 125 गज का मकान था, वहाँ से उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया था, कुछ महीने हो गए। और दूसरी कैजुअल्टी दूसरे मकान में 4 लोगों की हुई है। आप यहाँ काम करती थी? हाँ, पहले करती थी, अब नहीं कर रही हूँ। मतलब हाँ, 4-5 सालों पहले करती थी मैं काम। चला आपको? अच्छा था, इससे कनेक्शन था हमारा, क्योंकि वो अभी भी बुलाती चलाती रहती थी हमें। कुछ फंक्शन, कुछ बेटा हुआ तो उन्हें कपड़े वपड़े ऐसे देती रहती थी, बुलाती रहती थी, बैसी मिलने भी बुलाती रहती थी, आ जाओ ऊपर, कुछ भी होता था। बहुत अच्छे लोग थे। आग की लपटें जब शांत हुई, तब उस इमारत के भीतर ममता का एक ऐसा मंजर कैद दिखा जिसे देखकर हर कोई रो पड़ा।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब दमकल कर्मी अरविंद जैन के फ्लैट के अंदर पहुंचे तो उनकी नजर आंचल जैन पर पड़ी। आंचल ने अपने 1.5 साल के कलेजे के टुकड़े आकाश को अपने सीने से ऐसे सटा रखा था मानो वो आग की लपटों और मौत के बीच ढाल बनकर खड़ी हो गई। मां ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, लेकिन बेरहम आग ने दोनों को एक साथ खामोश कर दिया। हमें सर 6:15 बजे पता लगता है कि आग लगी है, और जब भी 6:15 बजे हम यहाँ पहुँच गए, फिर हमें 9 कैजुअल्टी उठाई है, डेथ हुई है जिनकी, जल गए हैं बुरी तरह। एक 1.5 साल का बच्चा है जो माँ के साथ चिपका हुआ है, उसकी भी डेथ हो गई है। कितने शव निकाल लिए मैम यहाँ पर? पूरे 9 शव निकल चुके हैं। जी बिल्कुल। हमारी शहीद भगत सिंह से बदल की गाड़ियों में पूरे 9 शव जो उनकी जीटीबी बेच रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की भी डेथ हुई है। जी एक परिवार जी और एक माँ बच्चे तो जो लिपटे हुए थे उनका इकट्ठा इसी गाड़ी में डेड बॉडी गई है लेके आया। माँ बेटे जो एक साथ इकट्ठा और लिपटे हुए मिले थे वो इस एम्बुलेंस में हैं। बाकी 9 के 9 शव अब निकाले जा चुके हैं। तबाही का यह सिलसिला यही नहीं रुका। पहली मंजिल पर रहने वाली 45 साल की शिखा जैन भी इस हादसे की शिकार हो गई। आग और धुएं के बीच वो बाहर नहीं निकल पाई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक और परिवार की भी आग में जान चली। इनमें 50 साल के नितिन जैन, उनकी पत्नी शैले जैन और 25 साल का बेटा सम्यक जैन की मौत हो गई। आग कैसे लगी ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आग की वजह एसी कंप्रेसर था। इस इमारत में कुल 8 फ्लैट थे। जानकारी के मुताबिक आग B13 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। और पीछे का जो सेटबैक एरिया है जहां पर ये आग लगी थी कंप्रेसर में, वो भी मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। यहाँ आप देखेंगे तो पीछे ये सेटबैक इलाका जो छोड़ा जाता है, यहाँ पर पूरा जलकर राख हो गया है। और यहाँ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरह से पीछे आग लगी थी और पीछे के जो फ्लैट थे उनमें ये आग लगती चली गई। 4 फ्लोर जो थे उनमें से अगर हम बात करें 2nd, 3rd, 4th के पीछे के जो फ्लैट थे उनमें आग लग गई और उसके बाद 9 लोगों की मौत हो जाना, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि एक शख्स ऐसे भी निकलकर सामने आए जो जले हुए थे। उन्होंने नीचे के फ्लैट वालों को बताया, बाकी फ्लैट वालों को बताया कि आप लोग बाहर निकलिए। एक्चुअली जो हमसे ऊपर क्या कहते हैं 1st फ्लोर है, उनकी बैक साइड में कंप्रेसर में आग लगी थी, तो वो इतनी बुरी तरह जल चुके थे तो उनकी वाइफ तो ख़त्म ही हो गई थी। तो वो नीचे आए तो उन्होंने बेल बजाई नीचे वालों की, तो हमें पता नहीं चला तब भी, लेकिन जो हमारे मतलब बैक साइड में है उन्होंने हमारी बेल बहुत तेज बजाई। तो उसके फिर हमने गेट खोला तो उन्होंने बोला आग लग गई है, सब बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:25 के आसपास आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। देखिए, हमें करीब 3:47 पे सूचना मिली थी कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग की सूचना है। तुरंत मौके पे हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और आते ही हमने जो है इसमें 5 लैडर्स और कटिंग टूल्स और हमारी स्पेशलाइज्ड टर्न टेबल लैडर उसका इस्तेमाल करके लोगों को साइमल्टेनियसली फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करते रहे। तो आग जो लगी थी, मेजॉरिटी ऑफ फायर जो थी वो हमारी रियर साइड में थी और उसी पे हमें ज़्यादा कैजुअलिटी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा। दिल्ली के विवेक विहार के फ्लैट्स में आज भयानक आग लग गई, लगभग 9 लोगों की जान चली गई। सर, इस आग के बारे में बताइए, कितने बजे की कॉल हुई, कैसे ये आग लगी, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई? देखिए, सुबह मॉर्निंग में 3:50 पे ये कॉल मिली थी हमारे थाने में। उसके बाद में इमीडिएटली यहाँ पर थाने का स्टाफ अपने ऑफिसर्स के साथ में रिपोर्ट किया और साथ ही फायर का स्टाफ भी यहाँ पे आ गया था और इसमें सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। आग तो बुझ गई, दमकल की गाड़ियां भी वापस लौट गईं, लेकिन विवेक विहार की उस गली में जो सन्नाटा पसरा है वो किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है। आज एक पूरा खानदान एक झटके में इतिहास बन गया। 1.5 साल के उस मासूम आकाश की क्या गलती थी जिसे दुनिया देखने से पहले ही आग की गोद में सोना पड़ा। ये हादसा सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट या कंप्रेसर का फटना नहीं है, ये हमारी उस लापरवाही का नतीजा है जिसे हम अक्सर कल देख लेंगे कहकर टाल देते हैं।
आज विवेक विहार रो रहा है, कल शायद कोई और मोहल्ला होगा अगर हम अब भी नहीं जागे। ये राख के ढेर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि मशीनों की इस दुनिया में इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है। जिन घरों से कल तक बच्चों की हंसी आती थी, आज वहां से सिर्फ कफन में लिपटी हुई लाशें निकली हैं। सवाल प्रशासन से भी है, सवाल उस सिस्टम से भी है जो हादसों के बाद जागता है, और सवाल हमसे भी है कि क्या हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं या फिर हमने अपनी ही दीवारों पर मौत का साजो सामान टांग रखा है। याद रखिएगा, आग जब लगती है तो वो किसी के रुतबे या उम्र का लिहाज नहीं करती, वो सिर्फ खाक करना जानती है। टीम न्यूज़ स्टे